फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में काउंटर करंट मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है जो कि क्या कराता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, ये क्या करवाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है, मैमल्स इंक्लूडिंग मैन एंड बर्ड्स क्रिएट अ हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है, हमारे पास तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जिसमें क्या होता है, सोल्ट की अमाउंट क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। हाइपोटोनिक जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा रहेगी। और सोल्ट की क्या रहेगी, कम रहेगी। और आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें वाटर और सोल्ट क्या होते हैं, जनरली इक्वल होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये होते हैं। अब जो हमारे पास नेफ्रिक फिल्टर होता है, नेफ्रिक फिल्टर क्या होता है, मान लो हमारे पास जो ग्लोमेरुलस था, ग्लोमेरुलस से जो हमारे पास जो वेस्टफुल सब्सटेंस थे वो क्या आ गए, सारे के सारे निकल के आ गए पीसीटी में, डीसीटी में और फिर लूप ऑफ हैनले में और फिर कलेक्टिंग डक्ट में। कुछ ये ऐसे था। अब जो नेफ्रिक फिल्टर आया है, अब वो कौन सा होता है, जनरली आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, वाटर की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होगी, बट वाटर की अमाउंट हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट होगी, तो हम वाटर को नहीं रिड्यूस करवाते। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिमूव साल्ट रिमूव होता है। साल्ट को भी इतना रिमूव नहीं करवाते, सिर्फ कुछ ही जो हार्मफुल वेस्ट होंगे उन्हीं को हम रिमूव करवाएंगे और वाटर और साल्ट को क्या करवा लेंगे, रीअब्जॉर्ब करवा लेंगे। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म वो होता है। ठीक, एक तो हमारे पास दो चीजें होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। एक तो ऐसे चलेगी और एक क्या होती है, ऐसे। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो चीजें चलती है उसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, अब हमने पढ़ा, एक हमारे पास होते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन और एक क्या होता है हमारे पास, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये हमारे पास जनरली कितने होते हैं, 85% होते हैं प्रेजेंट हमारी किडनी में, और ये क्या होते हैं 15%। जो इसमें होती है हमारे पास इफरेंट आर्टरियोल होती है, इफरेंट आर्टरियोल होती है। वो क्या बनाती है, एक कैपिलरी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। और इसमें क्या बनाती है, ये जनरली पैरेलल होती है, लूप ऑफ हैनले के पैरेलल होगी और क्या बनाएगी, एक वैसा रेक्टा बना लेगी। क्या बना लेगी, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा फॉर्म कर लेगी। ठीक है, देखो क्या होता है हमारे पास, अगर ये हम करेंगे, हमारे पास कोई नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के साथ अगर साथ साथ इफरेंट आर्टरियोल ऐसे ऐसे रन करेगी, ठीक है, तो ये क्या बना लेगी, कैपिलरी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। बट अगर हम देखें हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी में क्या होगा, ये लूप ऑफ हैनले है, ये पीसीटी डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग। ठीक है, जो हमारे पास इफरेंट आर्टरियोल होगी वो हमारे पास कुछ ऐसे ही लूप ऑफ हैनले के बिल्कुल क्या चलेगी, पैरेलल चलेगी। क्या चलेगी, बिल्कुल पैरेलल चलेगी। ठीक है, और किसमें अपना पोर कर देगी, ब्लड इसमें दोबारा से। ठीक है, तो देखा यहाँ पे हमने पैरेलल चली तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। अब हमारे पास जनरली काउंटर करंट मैकेनिज्म में तीन टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, तीन टाइप के। एक तो लूप ऑफ हैनले होती है, लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले में ये वाला जो लिंब होता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिंब। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिंब, जो इसमें ऐसे वेस्ट जाएगा। ठीक है, और एक होता है हमारे पास असेंडिंग लिंब जिसमें वेस्ट किया जाएगा ऐसे, वेस्ट नहीं बोलेंगे, नेफ्रिक फिल्टर बोल देते हैं, असेंडिंग लिंब ये होता है। ठीक है, ये हमारे पास होएगी लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले। तो एक हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म ही होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक होता है हमारे पास वासा रेक्टा का, वासा रेक्टा का, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा में ऐसे जाती है जनरली। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है और ये हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है, और एक काउंटर करंट मैकेनिज्म ये होगा वासा रेक्टा का। और एक हमारे पास होता है लूप ऑफ हैनले और एक क्या होगी, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। यहाँ पे क्या जा रही थी, ऐसे जा रहा था और यहाँ पे क्या जा रही थी, ऐसे। तो एक मैकेनिज्म ये होगा लूप ऑफ हैनले एंड वासा रेक्टा। ठीक है, अब दोनों में क्या होता है, साइड बाय साइड काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है और दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी ये बड़ी बना लेती हूँ। ये क्या होती है, दोनों की दोनों यू शेप होती है।
ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले है और ये हमारे पास क्या वासा रेक्टा है, ठीक है, वासा रेक्टा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, जो ये हमारे पास क्या डिसेंडिंग लिम है और ये क्या हमारे पास असेंडिंग लिम है, ये असेंडिंग है और ये क्या है डिसेंडिंग लिम। अब जो ये डिसेंडिंग लिम होती है मोर परमेबल होती है वाटर के, मतलब ये वाटर क्या होगा इजीली क्या कर देगी, लूज कर देगी, वाटर इजीली लूज कर देगी, क्या कर देगी, लूज कर देगी। और ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास जनरली NaCl इजीली रिमूव कर देगी, NaCl इजीली रिमूव कर देगी, बट वाटर नहीं करेगी, वाटर नहीं करेगी, ठीक है, NaCl इजीली रिमूव कर देगी। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कोलेक्टिंग डक्ट भी प्रेजेंट होगी। कोलेक्टिंग डक्ट क्या कंटेन करती है, यूरिया। अब क्या होता है, यूरिया होता है बहुत सारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, कहाँ जाता है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है बहुत सारा यूरिया। अब देखो क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास NaCl प्लस यूरिया, NaCl प्लस यूरिया क्या होगा, यहाँ पे NaCl यहाँ पे आया और यूरिया यहाँ से आया, तो NaCl प्लस यूरिया बहुत सारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स होकर यहाँ पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब देखो जो सबसे पहले हमारे पास जो नेफ्रिक फिल्टर था वो क्या था, आइसोटोनिक था, आइसोटोनिक था, तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब जैसे जैसे यहाँ पे आया तो ये इसने क्या हो गया, अब यहाँ पे NaCl की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यूरिया ज़्यादा है, तो NaCl को डिजोल्व करने के लिए वाटर भी तो चाहिएगा हमें, ताकि उसकी अच्छी कॉम्पोजिशन बन सके। वाटर चाहिएगा तो वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे जो NaCl है और जो यूरिया है वो यहाँ पे आ गया, मतलब जो बहुत सारा यूरिया था NaCl क्या हो गया, वो यहाँ पे ही जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा हमारे पास, वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया तो थोड़े बहुत साल्ट बचेंगे, तो साल्ट क्या बना देगा, NaCl कंटेन करेगा और क्या बना देगा, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन कंटेन कर लेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, आइसोटोनिक था, आइसोटोनिक सोल्यूशन था, आइसोटोनिक सोल्यूशन में वाटर प्रेजेंट था और साल्ट प्रेजेंट थी, क्या प्रेजेंट थे, साल्ट प्रेजेंट थे। अब यहाँ से यहाँ तक आया NaCl, अब NaCl साल्ट आ गए तो इन्होंने क्या कर दिया, पैसिव डिफ्यूजन करके यहाँ पे लिया इंटरस्टिशियल मीडियम में, वासा रेक्टा और दी लूप ऑफ हेनले के बीच में लिया, फिर यहाँ पे इन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके इनको यहाँ पे भेज दिया इस वाली चीज में। यहाँ पे बहुत सारे साल्ट आ गए, NaCl आ गए, यूरिया आ गए, तो वाटर परमिएबल थी तो ये इन्होंने वाटर रिड्यूस कर दिया रिड्यूस। अब वाटर रिड्यूस कर गया तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, NaCl बच गया ना, NaCl बच गया तो फिर ये इन्होंने फिर दोबारा करेंगे प्रोसेस और ये ऐसे ले आएंगे। एक तो ये मेथड है, ठीक है, और एक क्या करेंगे, थोड़ा बहुत NaCl दोबारा से डिसेंडिंग लिम में जाएगा और वाटर को रिमूव करेगा, एक ये मेथड होगा। और एक क्या करेगा कि ये वासा रेक्टा में भेज देगा NaCl और यूरिया को, कहाँ भेज देगा, वासा रेक्टा में भेजेगा, वासा रेक्टा से इन्होंने यहाँ पे भेजेगा इंटरस्टिशियल मीडियम में, इंटरस्टिशियल मीडियम से फिर यहाँ पे भेज देगा लूप ऑफ हेनले में और फिर वाटर को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है। अब देखो वाटर रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया तो सिर्फ लूप ऑफ हेनले में कौन कौन जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन फिर कोलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में सिर्फ हाइपरटोनिक यूरिन ही जाएगा, हाइपरटोनिक यूरिन ही जाएगा, कंसंट्रेटेड बोल देंगे जिसको, वाटर रहेगा ही नहीं, वाटर तो यहाँ पे रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया कहाँ बन गया, यहाँ पे जैसे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला गया कुछ, और कहाँ चला गया कुछ, वासा रेक्टा में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कौन चला गया, वाटर चला गया, ठीक है, और कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बाहर रिमूव हो गया, तो हाइपरटोनिक यूरिन की फॉर्मेशन होगी। अब जनरली हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, ओस्मो रेगुलरिटी की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होती है 300 ओस्मो पर लीटर होती है, यहाँ से 300 400 500 600 से लेके 1200 तक सबसे ज़्यादा, जहाँ पे ये बेंडिंग होती है ना लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी 1200 ओस्मो पर लीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया। अगर हम इसको रीड आउट करें तो रीड आउट में सबसे पहले देखिए वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा क्या है, एक वाइड थिन वोल्ड स्ट्रेट एंड लूप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी वासा रेक्टा, जो कि किसके अपोजिट और पैरेलल चलती है, दैट इज अ लूप ऑफ हेनले की। अब ये क्या करेगी, एट द बिगनिंग द डिसेंडिंग limb of vasa recta blood contain isotonic, as the blood flows towards the renal medulla contain Na plus and Cl diffuses in the blood from interstitial fluid and the blood become the hypertonic, ठीक है, ये इन्होंने यही बताया। But as blood flows towards the renal cortex, Na plus and Cl diffuses into the interstitial fluid,
टू बी रिवर्स, यहाँ पे जाएगा इन Na+ और क्या कर देगा, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहा जाएगा, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाएगा यहाँ पे वासा रेक्टा में, और क्या कर देगा यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में दोबारा डिफ्यूज कर देगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो सोल्यूशन था वो क्या था, आइसोटोनिक। यहाँ पे आइसोटोनिक था, वासा रेक्टा की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आइसोटोनिक था लूप ऑफ हैनले में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, फिर इसको डिफ्यूज करके वाटर रिमूव कर देगा और दोबारा से क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक ऐसे ग्रेडियंट ट्रेंड होता है जो कि प्रिजर्व रहता है। लूप ऑफ एनए में क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ Na+ रहेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ Na+ रहेंगे यहाँ पे, तो कुछ तो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ग्लोम्युरल फिल्ट्रेट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कुछ तो यहीं पे क्या करेंगे, ग्रेडियंट फिल्टर में जाएंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इंसेंडिंग लिम्ब से कहाँ जाएंगे, डिसेंडिंग लिम्ब में जाएंगे, ठीक है। कुछ तो और कर देंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड आयन का, ठीक है। कुछ कहाँ जाएंगे, सम इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब, कुछ तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएंगे, कुछ वासा रेक्टा में जाएंगे, और कुछ कहाँ जाएंगे, दोबारा से डिसेंडिंग लिम्ब में जाएंगे। तो 3 जगह जा सकते हैं। यहाँ पे Na+Cl- था, कुछ तो वापिस यही जाएंगे, थोड़े बहुत जाएंगे, बट मोस्टली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएंगे और वासा रेक्टा में डिफ्यूज करके वाटर को रिमूव। साइक्लिक मूवमेंट चलती रहती है Na+ और Cl- की, बस यही साइक्लिक मूवमेंट है जो कि वाटर को रिब्जॉर्प्शन करवाती है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मेंटेन करवाती है। इसी को हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म बोला है, जो कि क्या करती है, इंक्रीज कंसंट्रेशन करती है Na+ इन द मेडुलरी टिश्यू, स्पेशली इन द डीपर पार्ट्स व्हिच हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। Na+ भी अब्जॉर्ब होएगा ड्यू टू दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब मेडुलरी ग्रेडियंट अब्जॉर्ब होता है, एस्टैब्लिश होता है और पेरिट्यूबुलर स्टेज में, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ सिंपली 300 से 600 ऑस्मो पर लीटर होता है। और ये कब कहाँ पे, लूप ऑफ हैनले के जो बैंड में जाता है ना, जब लूप ऑफ हैनले बैंड हो जाते हैं तो कितनी हो जाती है, 1200 ऑस्मो पर लीटर हो जाता है, ठीक है। व्हेन द नेफ्रिक फिल्टर एंटर्स करता है डिसेंडिंग लूप में, तो वो क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300 मिलीलीटर, 300 ऑस्मो पर लीटर होती है, ठीक है। और बिल्कुल ही थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, जैसे जैसे अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बिल्कुल ही थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होगा शुरू में, बट अगर हम यहाँ पे जब ये NaCl दोबारा कंसनट्रेट आ जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा वाटर की रिमूवमेंट करवाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ कराएगा, यहाँ पे बेंडिंग, वाटर की रिमूव कहाँ करवाएगा, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ द लूप ऑफ हैनले में, और इसमें ही सबसे ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी होती है। देयर इज नो वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द असेंडिंग लूप, यहाँ पे कोई वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, इम्परमिएबल है टू द वाटर, ठीक है। और कुछ क्या होता है, ADH भी हेल्प करता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है जो कि इसकी फिल्टर कंसंट्रेशन को हेल्प करता है। जहाँ तक यहीं तक है मेनली तो ओके। तो वाटर रीअब्जॉर्ब मेनली अकर्स थ्रू द वॉल ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, वहाँ से भी होता है थोड़ा बहुत, वो क्या कंट्रोल करता है, ADH हार्मोन के लेवल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये हम ADH वाला तो हम आगे भी पढ़ लेंगे। तो आई होप आप सबको समझ आया काउंटर करंट मैकेनिज्म का, जो कि क्या करता है, आइसोटोनिक फिल्टर को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चेंज करता है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।